लगे सुहाना, चेहरा लगे सुहाना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। चेहरा लगे सुहाना, चेहरा लगे सुहाना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। चेहरा लगे सुहाना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। चेहरा लगे सुहाना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। चूमे 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 कदम ज़माना, चूमे कदम ज़माना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। चेहरा लगे सुहाना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। चूमे 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 कदम ज़माना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। चूमे 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 कदम ज़माना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। चेहरा लगे सुहाना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। कोई है गौसे आज़म, कोई है गौसे आज़म, कोई है हमीद शाह, कोई है गौसे आज़म, कोई है हमीद शाह, कोई है हमीद शाह। कोई है गौसे आज़म, कोई है हमीद शाह, कोई है जमल शाह। क्या खूब है घराना, क्या खूब है घराना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। क्या खूब है घराना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। चूमे 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 कदम ज़माना, मोइदुल पे रफ़ीकुल शाह, मोइदुल पे रफ़ीकुल शाह। पढ़ता 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 रहे तराना, पढ़ता रहे तराना, रफ़ीकुल पिया तुम्हारा। पढ़ता रहे तराना, मोइदुल पे रफ़ीकुल शाह। तुम आल हो नबी की, फैज़ान हो अली की, फैज़ान हो अली। हेलो हेलो अस्सलामु अलैकुम হ্যালো, रहमतुल्लाह কখন আসছো তোমরা? কোথায় চলে এসছো? नहमदुहु सल्लु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি এসো। এখানে 44 মিনিটের আর আছে। अल्लाह की पाक दरगाह में लाख लाख शुक्रिया। उसके बाद उनके हबीब, दुजान की आका, दुजान की बादशाह और रहमतुल्लिल आलमीन, साफियुल मजनबी, आमीना का लाल, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक कदम पर लाखों दुरूद और लाखों सलाम। दुजान की आका को हबीबुल्लाह कहा जाता है। तो हबीबुल्लाह का मतलब दोस्त होते हैं। अल्लाह पर रब्बुल आलमीन प्यारा हबीब, प्यारा नबी
दैरी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब दोस्ती की। दुजान की आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम आशिक माशूक की साथ दोस्ती की है। हम लोग इधर बैठे हैं दुश्मनी के लिए ना दोस्ती के लिए, किसकी साथ दोस्ती करने के लिए? ये दोस्ती अमित शाह की साथ करने के लिए और उर्स में आना, इसका मतलब होते हैं शादी में आना, मिलन के लिए आना। तो बंदा मौला की साथ मिलते हैं, साहबा रसूल की साथ मिलते हैं, मुरीद पीर की साथ मिलते हैं। फिर भी आज दोस्ती का दिन है इंटरनेशनल। सबसे बड़ा दोस्त कोई रहे तो दुल्हन के आका हो। मेरा ला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब आया है, पहले बच्चा आने के बाद रोने लगे, लेकिन मेरा मोहम्मद जुबान से निकले, या रब्बी या हफ्री उम्मती कहे सुभान अल्लाह। कोई नबी ऐसे नहीं था और कोई नबी ऐसे नहीं होगा जो उम्मत को ख्याल इतना रखते हैं। दुनिया में पैदा होने की साथ साथ, आने की साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब हमसे कह दिया, अज़राइल थोड़ा रुक जा, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा उम्मत के लिए क्या फैसला है रब का, एक बार पता करके आओ। उनके लिए क्या कहते हैं? जब तक ना मेरा उम्मत को साफा ना मिले, रेहा ना मिले, तब तक हम नहीं जाएंगे। अल्लाह रहमान रहीम है, गफूर रहीम। कहा मेरा हबीब तू दुनिया में ऐसे नहीं गया, मैं तुझे भेजा। मतलब पहली था, मतलब पहली था, फिर तुझे भेजा, थोड़ा दिन के लिए भेजा। इंतजार करते करते बेचैन हो पड़े। ऐसी वक्त अल्लाह देखा कि जितना फरिश्ता है, फरिश्ता का काम क्या? अल्लाह का जिक्र करना। फरिश्ते का काम क्या है? अल्लाह का जिक्र करना। वो अल्लाह का जिक्र बंद हो गया तो भी खत्म हो जाता है। समझ में आया ना? तो अल्लाह का जिक्र करते हैं कौन? हर फरिश्ता। अचानक स्ट्राइक हो गया। क्या हुआ? स्ट्राइक करते कभी सुना जब फरिश्ता स्ट्राइक किया? समझ में नहीं आया? आदमी स्ट्राइक करते हैं, लेकिन फरिश्ता भी स्ट्राइक करते हैं। बंद कर दिया, जिक्र बंद कर दिया। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ जिब्राइल, हर फरिश्ता जिक्र मेरा क्यों बंद कर दिया? बुला। हर फरिश्ता कहा, या अल्लाह, इसलिए हम लोग बंद कर दिए। बहुत दिन हो गया, बहुत टाइम पास हो गया, आपका हबीब को हम लोग नहीं देखा। जब तक नहीं देखा वो जिक्र बंद हो गया। अल्लाह कहे, तो लोग भी देखने के लिए तड़पते हैं और मेरा हबीब के लिए मैं भी तड़पता हूं। सुभान अल्लाह। जिब्राइल आप ही जाओ। कहा? मेरा सरकार को बोला, मेरा दोस्त को बोला,
मेरा हबीबुल्लाह को बोला। लेकिन एक बात ध्यान रखना, थोड़ी से कोई बेअदबी हो गया तो तुम्हारा वहीं खत्म। मेरा हबीब सो के है तो इंतजार करना, जाग के है तो सलाम देना, आना चाहते हैं तो ले आना, नहीं आना चाहते हैं तो उनको छोड़ के चलाना, दोबारा कोई जुबान नहीं लगाना। और जाने के बाद एक जुब्बा ले जा, कपड़ा तो कपड़ा ले जा मेरा दोस्त की खातिर, और जमजम की पानी ले जाना और जन्नत की खुशबू ले जाना। अल्लाह दुजान के आकाश सूखे क्या तो बहुत बड़ा है, हदीस पाक में है, सोई हदीस में है। तो हजरत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुजान की घर में जब घुसे, देखा जैसे सबका सो के, क्या करे समझ में नहीं आया। अभी उठा तो बेअदबी हो जाएगा, कुछ बोलो ये भी बेअदबी हो जाएगा, क्या करे समझ में नहीं आए। तो फिर एक बात, अल्लाह की बात याद आ गया, आदब की साथ पाँव की एक अंगुल, पाँव की एक पाँव की थोड़ा जी अंगठी बाहर है, थोड़ा पाँव बाहर है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो पाँव में जाके भूसा लगा देते। एक बार भूसा लगाया, दोबारा भूसा लगाया, पाँव में कोई भूसा दे उसको किरकिरी लगता है ना। तो दुजान आकर नींद से उठ के पूछा, भाई जिब्राइल क्यों है? कहा सरकार अल्लाह पाक आपको बुलाया। मुझे बुलाया तो ठीक है अभी चलो। तो कहा सरकार जाने के टाइम आपको नहाने के लिए बोला, मैं जमजम पानी लेकर आया, जमजम पानी से नहा दिया, जन्नती खुशबू लगा दिया, जन्नती कपड़ा भी पहना दिया, तो जाओ कैसे? उनके लिए इंतजाम भी कर दिया अल्लाह। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बुराक नाम की एक गाड़ी भेज दिए, वो गाड़ी में चढ़ो, 1 सेकंड में एक एक सबक पार हो जाएगा, एक एक सबक। सरकार नहा लिए, सब कुछ कर लिए, करने के बाद कहा चल। बुराक को पास आया, आगे जब उठने से टाइम बुराक बोले सरकार मैं ले जाऊंगा, ये तो मेरा खुशनसीब है, आपको ले जाएंगे। क्यों? रब की हबीब जाते हैं वो दीदार के लिए, सबसे खुशनसीब तो हम है, लेकिन एक साथ है ले जाने के लिए। सरकार क्या साथ है? मुझे श्रेष्ठ बनाया आपको ले जाने के लिए और वहां से आपस ले आने के लिए, इसकी बात हमारा काम खत्म, अब कोई मेरा काम नहीं। तो सरकार आज खुशी का टाइम है ना, ध्यान से सुनिए। सरकार आज ध्यान, आप लोग को कहते हैं ध्यान से सुनिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का या रसूल अल्लाह आज खुशी का दिन है ना। दुजान के आका का हाँ आज खुशी का मेरा दिन है, दिल बहुत तड़पते हैं। अल्लाह का हबीब अल्लाह का सब मिलने जाएंगे तो एक खुशनसीब की बात होती है। एक खुशी के मौका पर, मिलन की रात पर, शादी की रात पर, आशिक मशूक की एक रात पर कुछ मांगे कोई भिखारी तो खुशी में क्या करते हैं? दे देते हैं ना।
कोई शादी में जब जाते हैं जुड़े, कोई भिखारी आके कहे जो रोटी खाने के लिए कुछ पैसा दो, तो रोटी के लिए 2 रुपया कोई नहीं देते, जेब में डालते 10, 20, 50 जो आते हैं वो दे देते। क्यों ना? वो महल तक खुशी का महल था, और गम कोई नहीं देखना चाहते हैं, तो गम को हटाने के लिए खुशियां की मौका पर वो दे देते हैं। तो जहान के आका जबान से निकल गया जो बोलो जिब्राइल, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा सरकार मेरा पहला ये है, आपको ले जाना ले जाना ये मेरा काम है, इसकी बात तो भाई खत्म हो जाएंगे। आप अल्लाह का बस दुआ मांगे, अब तो अल्लाह का हबीब है, दुआ मांगे अल्लाह पूरा आपको उम्मत का जन्नत और जहन्नम नसीब हो जाने के बाद, विचार खत्म हो जाने के बाद, फैसला खत्म हो जाने के बाद मेरा मौत हो जाए, इससे पहले नहीं मौत होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अल्लाह का बस दुआ मांगते हैं। दूसरी बात है, मुझे छोटा आसमान तक जाने का इजाजत है, उसकी बात नहीं हम जा सकते, तो अल्लाह का पास दुआ मांगे जो फुलशरफ तक हम जा सके। और एक दुआ मांगे मेरा जो पंखा है इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे जो फुलशरफ से ज्यादा हो जाए। गुजर के आका अल्लाह की दरगाह में हाथ उठाया, कहा अल्लाह एक खुशियां की मौका पर मैं हाथ उठा दिया है, जिब्राइल जो मांगे अल्लाह झोली भर दे, इसका नियत कबूल कर ले। अल्लाह का हबीब वो दुआ मांगने से पहले मैं दुआ कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। आज भी हम भी खुशी से हैं, तू आते हैं, तू जैसी खुशी में है वैसे हम भी खुशी में हैं। तो फिर अल्लाह पर कहा बुरा दुआ तो दे दिया, अल्लाह तो कबूल कर लिया, लेकिन बात क्या है? तो बुरा कहा या रसूल अल्लाह, बात इतना ही है, आपकी उम्मत जो है ना सबको फुर्सत पार होना, सबको फुर्सत पार होना चाहिए, लेकिन अमल के हिसाब से, नियत के हिसाब से कोई आधा रास्ता जाके गिर जाएंगे, कोई थोड़ा जाके गिर जाएंगे, कोई बराबर होके गिर भी जाएगा, कोई पार भी हो जाएंगे। जो ईमानदार होते हैं, अल्लाह वाला होते हैं, बुजुर्ग दीन होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो पार हो जाएंगे। लेकिन कमजोरी जो उम्मत है वो पार नहीं हो सकते, वो गिर जाएगा और नीचे में वो जहन्नम की आग जलते हैं, वो जहन्नम में चला जाएगा, और जो पार हो जाएगा वो जन्नत का सीढ़ी मिल जाएगी। जस्ट लाइक हम लोग हावड़ा ब्रिज देखा ना, हावड़ा ब्रिज देखा ना, तो हावड़ा जो ब्रिज है ये हावड़ा बना है। हावड़ा ब्रिज को जब खत्म हुआ तो कलकत्ता चला गया, वो डिस्ट्रिक्ट आलोक है, ये डिस्ट्रिक्ट आलोक है, कलकत्ता एक डिस्ट्रिक्ट होते हैं, समझ में आया ना? ठीक ऐसे वो फुलसरत है, और फुलसरत के नीचे में जहन्नम है, जो जो अमल है जैसे उसी हिसाब से कोई जहन्नम में वो गिर जाएंगे। तो दूसरा का कहा है तो ठीक बात है, तो बात क्या है तू खोल के बोल। तो बुरा कह यार रसूल अल्लाह उतना दिन है इसलिए माना, और इसलिए हम कहा जो मेरा जो पंखा है इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे जो फुलशरफ से ज्यादा हो जाए। तो हम वो जो फुलशरफ है ना, वो फुलशरफ के नीचे में
हम पंखा बिछा देंगे, जमीन बना देंगे, पंखा बिछा देंगे, कमजोरी उम्मत गिर जाएंगे, हम उनको पंखा में उनको छुपा देंगे। जब तक वो फुलसरत ना पार होना हो जाए तब तक हम उधारी रह जाएंगे। मेरा जिंदगी में कोई अमल नहीं, मेरा जिंदगी में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत की खातिर आपको उम्मत को भी हम प्यार करते हैं। आपको उम्मत खुश होगी, इसी वसीला से आप खुश हो जाएंगे और आप खुश हो गया तो मौला खुश हो जाएंगे। तो ये इसकी बात है कि नहीं? दुजान की आका अल्लाह को बस चला है, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन महबूब को बुलाया। घुसने के टाइम, अल्लाह के आश्रम मौला जाने के टाइम, अल्लाह रसूल के पांव में जूती था। क्या था? जूती था। इसी वक्त ख्याल आ गया, अरे हम तो अल्लाह के आश्रम मौला जा रहे हैं और मेरा पांव में जूती है, ये तो बेअदबी हो जाएंगे। इसी डर से रुक गया। अल्लाह पाक का हबीब क्यों रुकी? रुकने का मतलब क्या है? अल्लाह पाक आपकी सत खो, आप सामने हैं और आपकी सामने में जूती पीन के चलाए, कोई बेअदबी हो जाए मुझे माफ कर दो। अल्लाह का मैं हबीब जब तो जूती पीन के जब आते हैं ना, ये आज से मौला मकबूल हो गया। तो जानते नहीं है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है जी, अल्लाह तक उनको महबूब को बहुत पसंद करते हैं और सरकार उम्मत को पसंद करते हैं। हर ओली औलिया उनको मुरीद को पसंद करते हैं। हम लोग को जितना बच्चा है, हम हमारा बच्चा को बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं? लेकिन याद रखना, अपना बीबी, बच्चा, बाप, माँ जो कुछ है उससे ज्यादा रसूल को नहीं मोहब्बत किया तो ईमानदार नहीं हो सकते। दुनियावी कोई भी चीज है सब छोड़ के दुजान की आका दहलीज हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करना है और सब छोड़ के पीर को भी प्यार करना है। की आका कहा, ये जो नायबे नबी है ना, नायबे रसूल है ना, कौन? इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, ये दोनों बच्चा को देखा के अंगुली उठा के देखा के बोल दिया। मस्जिद नबवी में ये बात हुआ, कोई ये सूरत देख ले तो दुजान के आका को देख लिया। समझ में आया ना? दुजान के आका दुनिया से छोड़ने के बाद एक यहूदी आया, कहा तुम्हारा नबी को बोला एक बार दीदार करना है, और दीदार करने के बाद मेरा दिल चाहिए तो मैं तौबा पढ़ के मुसलमान बन जाऊंगा। तो जिस सहाबा से कहा वो सहाबा रोने लगे। ये कहा ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है, जिसको पूछा वही रोते हैं, जिसको पूछा वही रोते हैं। बात क्या है? 1 महीना तक पैदल में चलते चलते आ गया, सब चिल्ला हो गए, घाव हो गए, इंजोर हो गए, फ्रैक्चर हो गया, सिर्फ तुम्हारा नबी को देखने के लिए आए। तो हम जब नबी को बात पूछा, आप लोग रोना क्यों?
रोते हैं कि एक साहबा कहा, भाई यहूदी दुल्हन की आका थोड़ा दिन हुआ दुनिया छोड़ के चला गया, इसीलिए हम जिक्र दिल में जब धक्का दे देते हैं ना, ये आंखों में आंसू बह जाते हैं। समझ में आया ना? तो हजरत आली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु घर की सामने जाके पुकारे, कौन है भाई? आली है, बाहर आओ। हजरत मौला आली बाहर आए, कहा क्या बात है? मैं तो दुल्हन आका का देखने के लिए आया था, लेकिन ये लोग कहते हैं वो चला गया। हर सहाबा कहते हैं जो कुछ पूछना है, जो कुछ जानना है, वो आली के घर में जाओ। मैं इसलिए आई। हजरत आली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, दुल्हन की आका को देखना चाहते हैं ना? बोलो हाँ। आप वेट कीजिए, सरकार को बुलाते हैं। साहबा बहुत खड़ा हो गया, क्या नहीं क्या बोले, दिमाग ठीक है ना? सरकार तो दुनिया छोड़ के चला गया, तो किसको लेके आएंगे? थोड़ा बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पकड़ के लेके आया, खड़ा कर दिया। यहूदी का ये कौन है? बोलो दुल्हन की आका को देखना चाहते हैं ना? इनको देख लो और दुनिया, इनको देख लो, दुल्हन की आका का सूरत इसी में छुपा है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, जलवा चमक उठे, जुबान से निकल गया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व तूब इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फिर कलमा शरीफ पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सहाबा जितना सहाबा था उस टाइम, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हाथ मुबारक चूमते लगे, चूमते लगे, चूमते लगे। जब रसूल को कोई याद आ जाते साहबा को, तो हजरत हुसैन के घर में चला जाते और हुसैन को एक बार दीदार कर लेते तो दिल को सुकून मिल जाता। एक प्यार की खेल है, समझ में नहीं आए? मजनू रास्ता में जाते हैं तो एक कुत्ता मिल गया। मजनू रास्ता में चलते हैं और एक कुत्ता मिल गया, और कुत्ता को पकड़ लिया, अपना सीना में लगा लिए, उनको बूसा देते लगे और रोना शुरू कर दिया। चुमा देते 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 इतना चुमा दे दिए, और कुत्ता भी पूरा उठाने के लिए कोशिश करते थे। कुत्ता को छोड़ दिया। हर आदमी कहते हैं, इसीलिए मजनू कहते हैं। मजनू का मतलब है पागल, इसीलिए कहते हैं जिसको पागल बोलते हैं। नहीं तो कुत्ता को पकड़ के कोई चुमा देते हैं, भूसा देते हैं। तो एक आदमी का है मजनू, जैसू तो खास करके तू पागल ही है। नहीं तो कुत्ता को कोई पकड़े तो कुत्ता उनका बदन में कोई कपड़ा में लग गया, कुत्ता का बदन कोई कपड़ा में लग गया तो उजू भी चले जाते हैं, वो कपड़ा भी खराब हो जाते हैं, उजू बनाते हैं। और तू कुत्ता को ऐसे करके भूसा देते हैं, चुमा देते हैं, बात क्या है? और तू क्यों रोना, इतना रोता था क्या? मजनू कहा, अब लोग को समझ में नहीं आएंगे। क्या क्या समझ में नहीं आएंगे? तू पागल है, तू बोल क्या चाहिए, क्यों रोता था? मजनू कहा, और कुत्ता जब आता था ना, उनको
काला कुत्ता का काला मेरे लाइले की कुत्ता की काला बराबर था। और वो कुत्ता का साइज जो था वो मेरा लाइले की कुत्ता भी वो इतना ही नहीं साइज था। जब पहला देखा तो मैं सोचा ये लाइले की कुत्ता है। लाइले उनको सिर में कोई ना कोई टाइम हाथ रख के बदन में हाथ रख के बहुत प्यार करते थे। उनको खुशबू कोई आ जाए तो दिल को सुकून मिल जाएगा। मैं इसीलिए कुत्ता को पकड़ लिया और भूसा लगा देते हैं। भूसा लगाने के बाद पता चला ये लाइली की कुत्ता नहीं है, ये रास्ता की कुत्ता है। उसी टाइम मेरा आशिक की खुशबू नहीं मुझे मिला, बेचैन हो गया, रोना शुरू हो गया। अल्लाह का बस दुआ मांगे, अल्लाह हर आदमी तो तेरे लिए पागल होते हैं और मैं तो लाइली के लिए पागल बन गया। तो सिर्फ लाइली की कोई खुशबू आ जाते फिर मौत भी हो जाते तो दिल का सुकून मिल जाते। ये आपकी हमारा समझ में नहीं आएंगे। आएगा, समझ में आएगा। समझ में आना बहुत मुश्किल की बात है। प्रेम ऐसी चीज होते हैं, अल्लाह पूरा दुनिया बनाया प्रेम से, महबूब के भेजा वो भी प्रेम से। दुजान की आका दुनिया में आया वो प्रेम की बात करते थे। हर वली अल्लाह गौस कुतुब फकीर दरवेश जिन्ना आया सब प्रेम की बात करते थे। हम लोग जो प्रेम करते हैं और वो प्रेम आसमान और जमीन का फर्क होते हैं। आज दोस्ती की रात है, मिलने की रात है, बासों की रात है, शादी का प्रथम रात है, दीदार करने के लिए रात है, लेने देने के लिए रात है, दिल देना और लेने के लिए रात है, दीदार मुस्तफा की रात है, दीदार गौस पाक की रात है, दीदार इमाम हसन हुसैन की रात है, दीदार जमालुद्दीन सर रहमतुल्लाह अलैह की रात है, दीदार हामिद शाह की रहमतुल्लाह अलैह की रात है। प्रेम ऐसी चीज होते हैं जहां प्रेम है वहां सुकून है, जहां प्रेम है वहां सुकून है, जहां प्रेम नहीं है वह अशांत है। ये बात आप लोग मानते कि नहीं? खाना मिले या ना मिले दिल का सुकून सबसे बड़ा सुकून होते हैं और शांति होते हैं। हर आदमी सुकून के लिए दुनिया में कोने कोने आदमी घूमते हैं। थोड़ा से सुकून मिल जाते, शांति मिल जाते तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये खरीद की बात नहीं, ये दिल की बात है। प्रेम ऐसी एक चीज है, ये प्रेम हम लोग कहा ना दिल के अंदर प्रेम छुपे रहते हैं, कहते हैं कि नहीं? ये दिल कौन बनाया? कौन बनाया भाई? अल्लाह बनाया। कौन बनाया? वो काबा कौन बनाया? खलील बनाया। अल्लाह की दोस्त बनाया, अल्लाह बनाया नहीं। हजरत आदम सल्लम पहले बनाया। समझ में आया? पहले कौन बनाया? आदम अलैहिस्सलाम बनाया। मोटिवेट होते 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 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाया। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना तक फिर बनाया। फिर गड़बड़ हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद अभी 7 मुर्तबा फिर चेंज कर दिया। समझ में आया? तो वो काबा कौन बनाया? खलील बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाया, बाबा आदम अलैहिस्सलाम बनाया।
और ये दिल कौन बनाया? दिल का काबा कौन बनाया? ये मौला बनाया। हाँ, ओ काबा तोड़ दो, फिर माफी मांगो और हाथ उठाओ तो अल्लाह बेशक माफ कर दे सकते हैं। लेकिन दिल ऐसी काबा है जहां छोटा से कोई धक्का दे दे, मौला कहते हैं कि उनके लिए जहन्नम रिज़र्व हो जाते हैं। दिल बहुत नाजुक चीज है। दिल चाहे तो आप पाल पोस के खिला के इतना बड़ा किया हो बच्चा को, लेकिन जब दिल चाहे ना तो छोड़ के चले जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं। ये दिल की मामला होते हैं। क्या होते हैं? आप लोग जो इधर आए, कोई जबरदस्ती आपको उठा के लेके आए? कोई बोलो। दिल चाहे, सरकार बुलाया, इसीलिए आप लोग चला है। मेरा गौसुल आजम कहते हैं, मेरा पास आने को तो बात दूर की बात है, जिस जुबान से आदमी मेरा नाम लेते हैं तो मैं जब इरादा करते हैं तो वही हमारा नाम ले सकते हैं। वो आना तो दूर की बात होते हैं। ये किसका बात है? पिराने भी दस्तगीर, अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, माशूकी याज़दानी, शाह शेख मोइनुद्दीन कुतुब रब्बानी, गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह। तो आप लोग जो आए प्रेम से आया ना, मोहब्बत के लिए आया ना, सुकून के लिए आया ना, शांति के लिए आया ना, वो प्रेम की बादशाह है, वो सुकून की बादशाह है, वो प्रेम की नगरी बना दिया है। वो सब नगरी में जो आते हैं ना, वो जल में फंस जाते हैं। ये अच्छा लोग नहीं है। कोई अल्लाह वाला गौस कुतुब कोई अच्छा आदमी नहीं दुनिया के हिसाब से। पहला तो उनको देखो जाल में फंस जाएगा, वो जान जाने का टाइम हो जाएगा। जब अभी जब निकल जाएंगे हम आप ही खत्म हो जाएंगे। इसका यही करिश्मा है, कोई भी यही करिश्मा है। वो ऐसे एक एक बात करते करते ना पूरा महीना खत्म हो जाएगा। मेरा थोड़ा जो दिमाग में जो है सरकार की पाक की कदम की बरकत से, इनको प्यार करो तो फंस जाएगा। इतना जलन पैदा हो जाएगा, आग से खड़ा हो सकते, बदन चीर के मिर्ची या नमक डालने से जो जलन पैदा होते हैं वो सह सकते, लेकिन इनका जाला आपको सह्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या बोला? आग के ऊपर आप खड़ा हो सकते हैं, चीर के नमक और मिर्ची डाल देना, ये भी आप सह सकते हैं, बलेंगे। लेकिन इनका जालन है इतना, इनका प्रेम की जाला इतना है, ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। एक बात बता, मिसाल के तौर पर हजरत आदम बल्की का नाम सुना ना? हजरत आदम बल्की रहमतुल्लाह अलैह, इंटरनेशनल अल्लाह वाला, जिसका हाथ में बहुत अल्लाह वाला बाने, बड़ा के बादशाह था, सब कुछ छोड़ के यही रास्ता पर चल रहा है। तो मुर्शिद के पास आने के बाद कहा, जिब्राहिम तुम मुरीद बनना चाहते हैं ना? मुरीद बना सकते हैं, लेकिन 12 साल यहाँ रहना है। कितना साल? 12 साल यहाँ रहना है। पूरा सुबह फर्ज की नमाज पढ़ने के बाद जंगल में जाके लाकड़ी काट के
बिक्री करके, आटा चावल कुछ सब्जी खरीद करके ले आके पका के मुझे खिलाना, मेरा यहाँ जो इतना मेहमान है उनको भी खिलाना, यही तेरा काम है। ये करते करते तो शाम हो जाते और शाम को वह उनको सेवा करते। ऐसा की बात, उनकी शायद नमाज पढ़ने के बाद खबर रहे तो खाते, नहीं खबर रहे तो नहीं, ऐसी सो जाते, भूखा सो जाते, पूरा रात भर पादा होते। सुन लिया अमल न कहो, सुना हम लोग वो तो पूरा दिन तो ना खा के ऐसी काम करना तो मुश्किल की बात है। 5 मिनट धूप में खड़ा होने बोलने से तो दिमाग घूम जाते हैं ना, होता क्या होता नहीं। एक बार फिर कहे जे बाबा मेरा कुछ काम है, तू एक बार आना। हुजूर मेरा इमरजेंसी काम है। हाँ काम देना है ना शनिचर में, और मैं कलकत्ता जाने के बाद रविवार में जाएंगे, संडे को जाएंगे। हालत इतना ऐसी जगह चला है। तो इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह एक ड्यूटी करते लगे। कितना साल? 12 साल। 12 साल लग गए। 12 साल में लाखों आदमी आया गया। एक आदमी सुबह आए, मुरीद बने, और दूसरा दिन फर्ज का टाइम में उनको खिलाफत देते हैं। कौन? हजरत इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह। ये देख के कौन? हजरत इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह। ये देख के दिल में एक ख्याल आया। 12 साल हो गया। कितना साल? 12 साल हो गया। मुझे कुछ देने की तो बात है, तो बात ही करते नहीं। इतना सेवा करते हैं, इतना खिलाते हैं, इतना कष्ट करते हैं, 2 बरस हर टाइम इनको सेवा करते लगे, करते लगे, करते लगे। मेरा जवानी खत्म हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, पूरा बाल सफेद हो गया, इतना कमजोरी हो गया जो एक पाँव रखने के बाद दूसरा पाँव रखने का ताकत भी है नहीं। लाठी ले आने के टाइम सिर घूमते हैं, दिल का धड़कन ज्यादा हो जाते हैं। ना जाने ये आखिरी टाइम है, आखिरी सांस है, ऐसे हर टाइम मेरा याद आ जाते हैं। मेरा सामने लाखों आदमी आए और आदमी बांध के चला गए। सरकार मुझे एक दिन भी कभी नहीं कहा कि तू भी ऐसे आदमी बन गया, तू जा। तो फायदा क्या हुआ? इतना सेवा करने के बाद मुझे फायदा क्या मिला? मेरा बात सही चला गया, बीबी छोड़ गए, बच्चा छोड़ गया, धन दौलत सब छोड़ गया। सिर्फ मेरा दिल के अंदर सिर्फ रूह है, बदन के अंदर रूह है, ये भी छोड़ के चला जाएंगे। ऐसी हालत हो गया, मैं क्या करूं? सरकार तो कुछ को है। एक आदमी एक उनको मुरीद कहा, सरकार एक बात बोलो, इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह 12 साल हो गया, तो इनको क्यों नहीं खिलाफत देते हैं? इनको क्यों नहीं छोड़ देते हैं? हजरत उसको मुर्शिद कहते हैं। इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह बात सही छोड़ के यहाँ आए, बात सही है। बीबी छोड़ के आए, सही है। धन दौलत छोड़ के आए, ये भी सही है। बच्चा छोड़ के आए, ये भी सही है। हर चीज छोड़ दिया दुनिया की, सब ठीक है। लेकिन बादशाही जो मिजाज था, क्या था? बादशाही जो मिजाज था वो अभी तक गया नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी तक है, इसीलिए हम रुक गए, नहीं तो कब मिल जाते। तो ओ मुरीद का मुझे विश्वास नहीं, सब कुछ छोड़ दिया सर, नहीं तो इतना खिदमत आपको क्यों करेंगे? 12 साल हम लोग देखते हैं, इतना प्यारा गुलाम कभी नहीं मिलेगा मुझे। तो कहा ठीक है, तो खाली देखना क्या खेल होते हैं। एग्जाम शुरू हो गया। जो जैसी क्लास से पढ़ते हैं उसको एग्जाम की टाइम में क्वेश्चन वैसे हिसाब से होगा ना।
5 स्टूडेंट की बच्चा को तो और बीए क्लास की क्वेश्चन नहीं होगा। जो जो क्लास में पढ़ते हैं वही क्लास का हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखना, काल देखना क्या होता है। धूप का टाइम था, बहुत गर्म था, पूरा पेशानी में गीला हो गया पूरा कपड़ा, और कमजोरी भी बहुत है। लाकड़ी लेके सिर में आते हैं, और आने के टाइम ऐसे मालूम होते हैं इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह को, जब हम ये जो सांस लेते हैं मेरा लगते हैं जो आखिरी सांस न बन जाए। हालत कितना लाजुक है। इसी टाइम एक आदमी जल्दी करके जाता था। इब्राहिम आदम को धक्का लग गया। इब्राहिम आदम का बदन तो कमजोरी था, और उसी के साथ साथ सिर में वो लकड़ी की बोझा था, लेके गिर गए। गिर जाने के बाद उनको बहुत कष्ट हुआ। कष्ट होने के बाद उठ के खड़ा हुआ, और जो आदमी धक्का दिया ना वो फिर भी उठाया। उठाने के बाद इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह पूरा उसको देखते लगे, खड़ा होकर देखते लगे, देखते लगे, देखते लगे। बहुत टाइम पार हो गया। जब बहुत टाइम पार हो जाने के बाद दिल के अंदर इब्राहिम आदम बल्कि की एक आवाज, आज हम बुलाक की बात से रहते, ऐसी गुस्ताखी करने के लिए एक इशारा में काफी हो जाता। तेरा सिर भी गर्दन जुदा हो जाते, कलम बन जाते। लेकिन हम तो और बादशाह है नहीं, मेरा हुक्म भी है नहीं। जाओ, तुझे माफ कर दिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। चल। जो मुरीद कहा था जो सरकार उनको खिलाफ दे दीजिए, वो देखा बैठे हैं। सरकार कहते हैं जिसका दिल में अभी तक गुस्सा खत्म नहीं हुआ, जिसी का दिल में कभी कभी वो बदसई मिजाज आ जाते हैं, तो हर अमल उनके लिए बर्बाद हो जाते हैं। समझ में आया ना? तो फिर कहा इब्राहिम आदम बल्कि, मैं ठीक बोला ना? तो इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह कहा, सरकार आप ठीक बोला, मुझे लगता है आज ये रास्ता आने के टाइम ऐसे हुआ। आप उसी के ऊपर ख्याल करके बात बताया। मुझे फायज दीजिए, दुआ कीजिए, दोबारा ऐसी दिल में नहीं आना चाहिए मेरा। सरकार का मैं दुआ करते हैं। इब्राहिम आदम बल्कि आंखों का पानी में रोते रोते कहा, जब मौला रे तेरी इश्क में इतना जलन था, मैं पहले जानता था, पहले जान लेते जो ये प्रेम में इतना जलन है तो प्रेम नहीं दोबारा नहीं करते, दोबारा नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है जी अमीन सर रहमतुल्लाह अलैह प्रेमिक तो है, आप आशिक है तो माशूक है, नहीं तो आप आशिक है तो माशूक है, नहीं तो माशूक है तो आशिक है, कुछ तो है। तो इसीलिए हम लोग आए, नहीं बेकार आए, मोहब्बत करते हैं ना इसीलिए आए ना, नहीं तो ठंडी का मौसम में इतना दूर दूर से स्टेट से आना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। जरूर एक प्रेम है,
और इस सरकार बुलाया तो हम लोग आ रहे हैं। तो सरकार जिसको बुलाया क्या देने के लिए ना लेने के लिए? जी क्यों बुलाया? आज खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, शादी का माहौल है, मिलान का माहौल है, देने का माहौल है। तो आज ही रात में जो जितना चाहे ले दो। क्यों? न उनको देखा, वो कुरान देखा बराबर हो जाते हैं। हामिद साहब को देखा, वो कुरान देखा कि बराबर हो जाते हैं। भाई साहब जब लेने के लिए हम लोग आए, जो लेते हैं और नीचे में ऐसे कोई बर्तन पाते हैं ना, ना ऊपर से ऐसी करके बर्तन पाते हैं, नीचे में पाते हैं। और जो देते हैं ऊपर से देते हैं। देने वाला ऊपर का हाथ होते हैं और लेने वाला का नीचे का हाथ होते हैं। ये बात सही है कि नहीं? तो जब हम लेने के लिए आए तो झूली तो फेंकना ही है जी। जब झूली भर दिया ना, जब झूली फेंक देगा ना हम लोग, बेशक को भरने वाला है, दिल की तमन्ना पूरा करने वाला है। ये विश्वास हम लोग को है कि नहीं जी? एक बात ध्यान रखना, अल्लाह अल्लाह रसूल का मोहब्बत में हम लोग कहीं बैठे और दिल के अंदर कोई हम लोग को प्यार है हमेशा के लिए, इसका नतीजा 2-4 दिन 5 दिन 2 घंटा 10 घंटा नहीं, आज रात को मिल जाएगा। आज रात को मिल जाएंगे। कोई किसी का अंधार में प्रेम रहते तो प्रेम का नतीजा आज ही रात में मिल जाएंगे। आशिक विश्वास नहीं होता। एक बात बोल, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख मेरा साथ कोई दोस्ती रखे, बेशक 1 से 10 तारीख तक दीदार नसीब हो जाएंगे। खास जुबान से बोल। कौन? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। हम लोग जितना ही मुहर्रम इधर उधर मनाते हैं, लेकिन दिल से नहीं, प्रेम से नहीं, दिल से और प्रेम से मना लेते तो 1 से 10 तारीख तक मुलाकात हो जाते, दीदार हो जाते, दर्शन हो जाते, होते कि नहीं? तो जब शादी में हम लोग आए तो शादी वाला क्या करते हैं, दूल्हा दुल्हन को बैठा देते हैं। हर आदमी जितना गेस्ट आते हैं वो दूल्हा दुल्हन को देखते हैं और गिफ्ट लेके आते हैं। बात सही है कि नहीं? तो जब देखने के लिए आए कोई पर्दा का बात नहीं होता। जब देखने के लिए दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए जब आते हैं शादी में, वहां पर्दा का कोई बात नहीं होता। बात तो दूसरा दिन हो जाते हैं, वो देखना तो दूर की बात है, चौखट पे पाँव रखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं? लेकिन शादी का दिन में जब शादी बनते हैं, उसी टाइम में हर आदमी उनको लिए दुआ लेने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं, खुशियां मनाने के लिए आते हैं। बात सही है कि नहीं? तो आज हामिद सर रहमतुल्लाह का जो पर्दा है वो पर्दा हटा दिया, सिर्फ देखने का आंख चाहिए। जिस आंख में वाइस कुर्नी देखा था, जिस आंख में इमाम हसन हुसैन देखा था, जिस आंख में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ता में जाता था और देखा एक जूती
2 जोड़ा जूती यहाँ पड़ा है, वो भी कचरा माखा हालत पर पड़ा रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस टाइम में खलीफा था। खलीफे का बादशाह मतलब क्या? बादशाह, पूरा मुस्लिम जहान की बादशाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ता में देखा तो 2 जोड़ा जूती कचरा लगे हैं और रास्ता की किनारा तो पड़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुरहान जूता का बाजू में बैठ गए। उनको जो सब मिनिस्टर था सब लोग कहा सरकार क्यों बैठ गए, आप धूली में बैठ गए, फिर जूता क्यों पकड़ते, किसका जूती है? वो रोना लगे। वो रोते रोते अपना पगड़ी भी खोले, पगड़ी खोल के वो जूता सफाई करते हैं। रास्ता देखे जितना आदमी जाता था तो सब खड़ा हो गया। ये बात क्या है? पूरा अरब की जो बादशाह है, पूरे इस्लाम की जो बादशाह है, खलीफा है, वो खुद धूली में बैठे हैं, कचरा में बैठे हैं और जूती लेके अपना हाथ पर रख के शीर का पगड़ी उतार के वो पगड़ी दे के जूता साफ करते हैं। ये तो दिमाग ठीक है कि नहीं? आदमी कहेगा कि नहीं? हाँ? कोई आदमी कहते हैं जिस सरकार का याददाश्त खत्म हो गया, कोई का सरकार पागल हो गया, कोई का बात क्या है जानना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे आदमी खड़ा हो गया और रोना शुरू कर दिए। एक आदमी कहा सरकार क्यों ऐसे रोते हैं और क्यों कचरा साफ करते हैं, क्यों कचरा में बैठे हैं, क्यों जूता लेकर अपना हाथ में क्यों रखते हैं, भूषा क्यों देते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा मेरा खुशनसीब है, मेरा खुशनसीब है। हम जब रास्ता देके जाता था ना, मेरा सरकार का खुशबू मिलता था। क्या मिलता था? मेरा खुशबू मिलता था, मेरा खुशबू मिलता था, मेरा सरकार का खुशबू मिलता था। जब खुशबू मिलता था तो मैं उधर देखा, पलट कर जब देखा वो जूती से मिलते हैं। और जूती से क्यों मिलते हैं? जब फिर भी देखा हजरत हुसैन और हसैन रज़ी अल्लाह तआला की जूती है, इसीलिए वो खुशबू आते हैं। किसका खुशबू है? इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की खुशबू है, जूती है। सरकार तो चला गया, लेकिन सरकार का इमाम हसन हुसैन की राख के लिए, नायब रसूल को रख के लिए मैं खुश नसीब हूं। दुल्हन के आका कहा जो मेरे इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत की नजर में देखे और मुझे देख लिए, उनको जो सेवा किया मुझे सेवा कर लिए। इमाम हसन हुसैन जिसके ऊपर खुश हो गया वो अल्लाह उनके ऊपर खुश हो जाएंगे, और जिसके ऊपर नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह भी उनके ऊपर नाराज हो जाएंगे। मैं खलीफा हूं बेशक, लेकिन वो मेरा ताज है। इमाम हसन हुसैन मेरा ताज है, इसलिए मेरा पगड़ी उतार के सरकार का जूती में साफ करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चला एक काम के लिए आया था, पाँव में जूती में वो कचरा लग गया, इसलिए रास्ता में खोल के अंदर गया। आके कहा अबू बकर क्यों ऐसी, अब जूती लेके क्यों ऐसी करते हैं? अबू बकर कहा इतना जल्दी भूल गया भाई, सरकार जाने के टाइम कह दिया आप नहीं करना, मुझे देखना चाहता तो इनको देख लेना। ये मुस्कुरा दिया तो सोच ले हम भी मुस्कुरा दिया, मैं मुस्कुरा नहीं, वो खुद खुदा तेरे लिए मुस्कुरा दिया।
इसका साथ कोई दुश्मनी करे तो मेरा साथ वो दुश्मनी करे, मेरा साथ नहीं वो अल्लाह का साथ दुश्मनी करे। तो इसमें मालूम हो क्या, ये प्रेम की एक खेला है। हाँ, कहां आरोप का बादशाह है और छोटा मासूम बच्चा, कितना साल उस टाइम में, 7 साल और 5 साल। बड़े इमाम का उम्र कितना था, 7 साल। छोटे इमाम का उम्र कितना था, 5 साल। इतना छोटा बच्चा जूती साफ करते हैं। इतना छोटा बच्चा का जूती साफ करते हैं कौन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। प्रेम किसको बोलते हैं देखो, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा में गया, इमाम हसन हुसैन मस्जिद में चला गया, और जब मस्जिद में घुसता था ना, सब तो नमाज में कतार में था, तो जाके सब हटा दिया ऐसे करके, भाई हटो, मेरा नाना जी को पास जाना है। तो फिर वो सिजदा उठा के देखा जो इमाम हसन हुसैन तो नमाजी छोड़ दिए, इमाम हसन हुसैन को जाने दिया। छोटो इमाम अंदर घुस गया, ऐसी करके सीना में पकड़ लिए, बड़ा इमाम सीन में बैठ गया। दो जहान की आका ख्याल करे, ये दोनों मेरा बच्चा है, एक गोबर में है कि अंदर में, मैं ऐसी हालत में खड़ा हो जाए तो गिर जाएगा बच्चा, और गिर जाने से क्या होगा, बच्चा को बहुत कष्ट होगा, तकलीफ हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा रुक गया, थोड़ा रुक गया, थोड़ा रुक गया। बहुत टाइम बाद दो जन के आका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से बच्चा को नीचे उतारा, छोटा बच्चा को लेके ऐसी करके पकड़ के उठ गया, खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया, नमाज खत्म हो गया, सलाम भी फेर लिए। साहबा का या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, इतना टाइम क्यों सिजदा में था? हम लोग तो सिजदा उठा के देखते लगे जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद चला गया ना, क्या हो गया, ना कोई वही नाजिल हो गया, इसीलिए इतना देर क्यों करते हैं? बाद में पता चला जो इमाम हसन हुसैन आपको सिर पर था, इसीलिए आप लोग उठा नहीं। बात क्या है, हम लोग के घर में तो पोता पोती है, तो कोई भी टाइम ऐसी हालत हो जाए तो उसी बच्चा को लेके मैं नमाज पढ़ लूं, नमाज कबूल होगा। दुल्हन के आका का नहीं, तू कोई पोता पोती को ऐसे पकड़ के नमाज पढ़ ले तो नमाज नहीं होगा। आप पढ़ ले, सिर्फ एक ही बात है, इमाम हसन हुसैन के लिए छाड़ है, इमाम हसन हुसैन के साथ कोई दूसरा बच्चा के साथ ऐसे नहीं करना। इसका नाम है पंजा तोड़ कहते हैं। ये जब जन्म होने से पहले ये पत्थर, समझ में नहीं आए, पंजातन का मतलब है पाक है। कोई डिलीवरी हुए कम से कम 40 दिन तो कम से कम उनको तो नमाज पर कुरान शरीफ नहीं पढ़ना, हाथ नहीं लगाना, ना समझ में नहीं आए। तो हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अच्छा डिलीवरी हुआ, एक खबर सुन के दो जन के आका आए। बहुत बात बड़ा है, मैं छोटा करके बोलते हैं। साथ में बहुत सहाबा भी था। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भूसा लेके दूसर की आका चला जाता है, बेटा नमाज का टाइम हो गया, ये चला जाते हैं। फातिमा कहा अब आइए। जब मोड़ लिए घर से बाहर आते हैं, असर की वक्त था, हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज में खड़ा हो गया। साहबी घूम के देखे जे हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज पढ़ते हैं। उसी टाइम हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ही प्रसव हुआ थोड़ा देर पहले और फिर फातिमा नमाज पढ़ते हैं, ये कैसी नमाज होती है?
दुजान की आका का बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई। दुजान के आका का है साहबा, दोबारा जबान से नहीं बोलना, मेरा फातिमा तो पाक है। उनके लिए अभी नमाज पढ़ना जायज है। दुनिया क़यामत तक कोई लेडीज के लिए ये जायज नहीं, सिर्फ फातिमा के लिए ये जायज है। कहिए सुभान अल्लाह। वो नापाक हालत में है नहीं, वो जायज है, वो पाक है। मेरे इमाम हसन और हुसैन भी पाक है। वो बच्चा डिलीवरी हुआ, मैं गोद में लगा लिए, छाती में लगा लिया, गुस्सा भी दिए, इसी हालत पर मैं जाके नमाज पढ़े तो वो भी पाक है। हजरत मौला अली को बुलाया, मौला अली के रसूल, मौला अली को ऐसा कहिए सरकार, तुझे मैं बहुत प्यार करते हैं। किसको कहते हैं? मौला अली को। सुन, जब हज में गया था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो माजार है, लेफ्ट साइड में हजरत अली मुर्तजा की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातिमा की घर था। समझ में आया? अल्लाह रसूल इसलिए बाएं साइड में रखा, जब हम घर में जब निकलेंगे ना तो बाएं साइड में एक बार देख लो तो फातिमा को देख लेंगे, एक बार उधर मुड़ के देखो तो इमाम हसन हुसैन के देख लेंगे, नहीं तो दिल को सुकून नहीं मिलते। वो वक्त की रिश्ते बहुत बड़ा है, क्यों लेके आया, कहाँ गया। तो इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाक है। हजरत अली मौला को बोले, मौला अली दसो, तो क्या बोलिए सर? तो मस्जिद जो नबवी है, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, जाले इसे मस्जिद है ना, ये मस्जिद के लिए ये जो दर्जा है, एक मस्जिद का दो दर्जा होते हैं, कम से कम तो दो रखना ही है, कम से कम दो रखना ही है। मस्जिद में एक दर्जा नहीं हो सकता। मस्जिद में कितना दर्जा रखना चाहिए? दो। अंदर जाने के टाइम कोई दर्जा में जाओ, दूसरा दर्जा से निकलो, तो इसलिए दो तो कम से कम, कोई कोई मस्जिद में 3, 4, 10, 20 ऐसी हो जाते हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा आवाज सुन ले, ये जो दर्जा है ना, ये आली के लिए दर्जा है, मस्जिद की ये दर्जा आली के लिए है। ए आली, हर दर्जा बंद रहेंगे लेकिन ये दर्जा खुला रहेंगे। दुल्हन के आका कहते हैं, ये मस्जिद का हर दर्जा बंद रहेंगे लेकिन ये दर्जा खुला रहेंगे। तो हर साहबा का, या रसूल अल्लाह, क्या बात है? दुल्हन के आका का मेरा मौला अली को आने जाने के लिए। एक साहबा खड़ा हो गया, साहबा खड़ा होके कहा कि कोई रात में वो चला है, दुल्हन के आका का वो भी जायज है। सुबह चला है वो भी जायज है, शाम को चला है वो भी जायज है, कोई भी टाइम है वो भी जायज है, एक बिस्तरा में रहे वो भी जायज है, उसी हालत पर आ जाए वो भी जायज है। एक साहबा का, या रसूल अल्लाह, हम लोग क्यों ऐसे करके मैं मस्जिद में चला है तो जायज होगा? कभी नहीं होगा। तो मौला अली के बारे में क्यों ऐसे कहते हैं? दुल्हन के आका कहा, ये पहली सी पाक था, पहली सी पाक था। अली पहले से पाक था, हुसैन पहले से पाक था, हसैन पहले से पाक था, फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला भी पहले से पाक था। इसीलिए कोई भी हालत पर अभी तक वो मस्जिद का दरवाजा अभी तक बंद कभी नहीं हुआ, अभी तक खुला है। मदीना में जाओ और देखो, कहिए सुभान अल्लाह। ये प्रेम की खेला है ना? तो इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह है, 12 साल गुजर गए और एक धक्का में तो कहा कि सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन वो बदसे जो मिजाज है, हाल है, वो अभी तक छुड़ा नहीं अंदर से।
इसीलिए रुक गए। फिर थोड़ा दिन चला गया, उनको मुरीद कह रहे हुजूर उनको खिलाफत दीजिए ना, वो तो ठीक हो गया। तो इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह रात को खाना नहीं था, दोपहर में भी खाना नहीं खा, 2 दिन भूखा था। उसी हालत पर तबीयत बहुत खराब था। लकड़ी काटने गए और लकड़ी लेके आए, बहुत बार रास्ता में गिर गए, ले आना की ताकत था नहीं। जब सांस लेता था तो यही सोचते हैं ये मेरा आखिरी सांस है, और हर टाइम मौला को कहते हैं मौला ये मेरा आखिरी सांस है तो कोई बात नहीं, लेकिन पीर के खिलाफ मेरा मन को नहीं करने देना। एक बार मेरा मुर्शिद को दीदार नसीब कर देना, एक बार मेरा मुर्शिद को दीदार कर देना, और एक विश्वास रखने के लिए मुझे तौफीक देना। तू रहमान है, रहीम है, तो दिल की सब खबर रखते हैं। मैं सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मेरा आका को नहीं छोड़ सकते। ना वो मुझे छोड़ते हैं, ना मैं उसको छोड़ सकते हैं। तो मरण कोई भी टाइम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को दीदार करने के बाद ही मौत देना। रोते रोते घुसने के टाइम एक मुरीद जल्दी जब निकालते हैं और वो अंदर आते हैं, फिर धक्का लग गए। वो इतना जोर से धक्का लगे एक साइड हो गया, वो भी एक साइड में गिर गया, बदन भी सिर भी फट गए, खून भी बहुत निकले, बेहोश की हालत आ गया, जलन के ऊपर जलन शुरू हो गया। फिर जुबान से कह दिया अल्लाह अल्लाह, मेरा गुस्सा को काम, मेरा गुस्सा को तू कंट्रोल करने के लिए तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू रहमान रहीम है, मेरा जुबान से कहीं ना दोबारा कोई बात ना आ जाए, आ गया तो मौत से पहले मेरा सरकार खुश होगा कि नहीं जानते नहीं। एक बार खुश हो जाते और मौत भी हो जाते, मेरा कोई दुख नहीं रहते। उठा, कहा अल्लाह उनको माफ करते हैं। और वो आज जो मुझे धक्का देने के बाद मुझे सबूर इख्तियार करने के लिए जो तू तौफीक अता दिए फरमाया है, इसलिए लाखों शुक्रिया तेरा दरबार में। ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा दोस्त है। जो धक्का दिया ये दुश्मन नहीं, ये मेरा दोस्त है। मैं इन धाम में पास हो गया, दिल में आया, लेकिन मैं लिया नहीं, उसको हटा दिए, सब कुछ तेरा पाँव में छोड़ दिए। आस्ता आस्ता जाते हैं, जब अंदर गया और सरकार उनको सिर में लगा, छाती में लगा लिए। 12 साल हो गया, कभी नहीं मेरा साथ इतना बात भी ठीक से नहीं करते, खाना भी नहीं देते। या अचानक सरकार मुझे छाती में क्यों लगा लिए? जब छाती में लगा लिए सरकार भी रोते हैं, अरे आदम बल्कि भी रोते हैं। अरे पीर भाई कहते हैं आदम 12 साल रहते हैं, बहुत रोना देखा। तो जब सरकार छाती में लगा लिया तो फिर क्यों रोता था? तो मुस्कुराने की बात है ना, खुशियां की तो बात है, क्यों रोते हैं? इब्राहिम आदम बनते हैं। उस टाइम में मैं जब रोता था ना, बदन की जलन में रोता था, और जब सरकार मुझे सीना में लगा लिया ना, वो प्रेम की आग से जलता था, उसी जलन से मैं रोता था। कभी नहीं जानता ये जलन इतना है।
इतना कष्ट कभी नहीं तो पहले नहीं देखा, सुना नहीं किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगे। आदम बल्कि रहमतुल्लाह को पीर कहा है, आदम बल्कि तेरा कमजोरी बहुत है, आज से तू नहीं खाना पकाना और मेरा साथी तू आज खाना खाना। उनकी सब खाना भी खिलाया जबरदस्ती। फिर कहा मेरा जो पानी लाने के लिए है ना, तो नहा ले और उजू भी बना ले। उजू बना लिए। फिर कहा सरकार क्या करूं, क्या करते हैं आप? कहते हैं तेरा बदन में तो कोई कपड़ा भी है, जो खाना पकाते हैं ना, वो बर्तन को नीचे रखने के लिए जो चौक होते हैं ना, जो थुलिया होते हैं, वो पाट की जो थुलिया होते हैं, वो थुलिया पीन के रहता था, कोई कपड़ा भी थी नहीं थे। इसी वक्त उनको पीर कहा, इब्राहिम आदम मेरे चौपा तो पीन ले। क्यों सरकार, तो कमजोरी है ना, ठंडी लग जाए, पी ले। पीने के बाद का असर के वक्त मेरा साथ तो नमाज पढ़े, नमाज भी पढ़े। कहा आए इब्राहिम आदम तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले, सरकार के ऊपर दरूद भी 3 मरतबा पढ़ ले। शहादत आंगुल सीना में लगाया और कहा तू आसमान में देख, क्या कुछ दिखाई देते कि नहीं। इब्राहिम आदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह रोते रोते पड़े और ऊपर में देखता तकाए। वो देखने की बात देखा, अल्लाह का अर्श मौला दिखा देते हैं, और जितना पर्दा है वो हट जाते हैं। जो भर के इब्राहिम आदम बल्कि अल्लाह का जलवा देखता था। क्या देखा? अल्लाह का जलवा देखेंगे। और क्या देखा? वो अल्लाह की अर्श मौला दिखाई देते हैं। साथी में लगा लिए, पगड़ी भी पीला दिया और कहा आदम बल्कि 12 साल मेरा खिदमत किया ना, आज में फजर की नमाज पढ़ने के बाद इस्लाम की खातिर में, दीन की खातिर में तू चला जा। मैं छोड़ गया, लेकिन मेरा दीन नहीं चलता। मुझे लगते हैं मेरा सीना में तुझे छुपा रखूं, मेरा सीना में तुझे छुपा रखूं, लेकिन क्या करूं, दिन की खातिर तुझे छोड़ना ही चाहिए। अल्लाह के पास दुआ मांगे, चल्ला मेरा आदम बल्कि को तेरा रहमत की गोद में इसका हिफाजत कर ले। आवाज आए इब्राहिम आदम बल्कि को मेरा रहमत की गोद में मैं बैठा लिए। तो भाई हम लोग तो पीठ पकड़ने के बाद, कोई होली अल्लाह को बच जाने के बाद से मैं ठीक था। और अजमेर जाके मैं गया, अजमेर जाके सोचा जे खाजा साहब को कुछ मांगो, वो तो हिंदे होली है, सबको झोली भरते हैं, तो मैं जाएंगे। तो हम लोग जाए, 10-15 रोज बाद जब आया तो देखा बिजनेस डाउन हो गया। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए गया था, ये तो बिजनेस बढ़ने के तो बात दूर है, ये तो खत्म हो जाने की बात है। क्या बोल दिया, दोबारा नहीं जाएंगे। फिर दूसरा साल कोई कहे भाई अजमेर जाना है, और एक बार जाके तो कारोबार उठ गया, दोबारा जाने से तो जान भी खत्म हो जाएंगे। तो भाई एक बात सोच ले, प्रेम की जलन बहुत जलन होते हैं। चाहे अल्लाह की प्यार करो,
एक छोटा बात से बोलने से आपको मालूम हो जाएगा। एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा बोला, जी या रसूल अल्लाह, आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, दुनिया में जो कुछ है उससे ज्यादा हम प्यार करते हैं। क्या बोला? पूरा दुनिया में जो कुछ है सबसे ज्यादा प्यार आपको करते हैं। दुल्हन के आका सबके सामने बोला, हदीस सोई बुखारी में आया, तिरमिजी में भी आया। तो कहा, ये साहबा सुन रहे, मुझे प्यार करते हैं ना, तो सुन ले, जे जितना बाला मुसीबत है, क्या बाला जो मुसीबत है तुम्हारा ऊपर नाजिल हो जाएंगे। जितना प्यार करेगा उतना ही ज्यादा बाला मुसीबत के लिए तू तैयार हो जा। इम्तिहान में तू पास हो गया तो अल्लाह तेरी पर हम करम फरमा देंगे। जो तो एक ऐसे एक बंगला में कहते हैं, जो मेरा आस करते हैं उनको सर्वनाश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। फिर वो नई दमन छोड़ते हैं तो उनको गुलाम की कलम हम बचाते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो गुलाम बनना बहुत मुश्किल की बात होती है, इतना आसानी बात नहीं। राजा बादशाह बनना बहुत सीधा है, अमीर बनना बहुत सीधा है, मिनिस्टर बनना बहुत सीधा काम है, लेकिन गुलाम बनना बहुत मुश्किल की बात होती है। क्यों? ना मनीब का हर काम, मनीब का हर काम उनकी मर्जी तक, मर्जी हिसाब से आपको करना है। आपका मर्जी में नहीं हो चलेगा। गुलाम का मर्जी में कुछ चलते हैं। गुलाम का काम क्या है? मनीब का काम करना, हुकुम तामील करना, सुनना, उसी हिसाब से चलना। बात समझ में आया ना? लेकिन मनीब कहते हैं यहाँ झाड़ू लगा, और गुलाम कहते हैं नहीं हम झाड़ू लगेंगे। तो नौकरी रहेगा, गुलामी रहेगा? क्या बात है? तो अल्लाह पर रब्बुल आलमीन मेरा मौला है, बंदा उनकी गुलाम है। जी हामिद सर रहमतुल्लाह मेरा मनीब है, मेरा मौला है, आका है, काबा है, और हम उनकी गुलाम है। तो सरकार जो बोले, ऑर्डर दिए, तामील करना मेरा काम है। आप लोग को काम है ना? न करो, जरूरत है, जरूरत है। सरकार जो बोले मान लिया तो गुलामी खाता में आ गया, और नहीं मान बोला माने तो आप गुलामी नहीं हो सकते। हो सकते हैं? तो भाई मेरा लास्ट बात ये है, एक बात छोड़ के मैं चला गया। जे देख काबा बनाया आदम अलैहिस्सलाम भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन एक काबा बनाया कौन बनाया? अल्लाह बनाया। वो काबा तोड़ दो, फिर गलती आप समझकर अल्लाह के पास तौबा करो तो हो सकता है जो आपको गुनाह माफ अल्लाह कर दे सकते हैं। लेकिन आदमी का दिल में कोई टर्चर करे, धक्का दे दे, अल्लाह कभी नहीं माफ करेंगे। ये कोई दलील है। जब मिराज में गया अल्लाह रसूल सारी बात बोले साहबा को, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। थोड़ा चुप हो गया तो साहबा पूछे, यार रसूल अल्लाह बोलते बोलते आप क्यों चुप हो गए? कहते थोड़ा कुछ बात है, ऐसी कुछ बात है हम बोल नहीं सकते, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। और कोई दोबारा कोई पूछा नहीं, सब चला गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात सुना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में गए, उनको बेटी
हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्यों बुलाया? माँ आयशा, ऐसे ऐसी बात है, अल्लाह रसूल कुछ बात छुपा दी है, कभी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, नहीं तो क्यों नहीं इतना सारी बात कह दिए, आना जाना, वहां क्या देखा नहीं देखा, हर चीज दूसरे के आका बताया, लेकिन थोड़ा कुछ बात छुपा दिया है। फिर कहा इंपॉर्टेंट बात है, नहीं कर सकते। तो ये ऐसा तुझे एक बात बोल, दूसरे के आका जब तेरा घर में आएंगे और खुश नजर आए, वो खुश नजर दिखने के बाद वो खुश टाइम में तो एक बात कहना, जी सरकार आपको तो बहुत खुश लगते हैं, मैं एक चीज मांगू आप देंगे ना? दूसरे के आका कभी झूठ नहीं बोलते, तो खुशियां की महल में वो कह दे, जहां बोल क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। जब बोल देंगे तो कह देना, या रसूल अल्लाह, मेरे रस में गया ना, अल्लाह की सब बात हुआ, सब कुछ अब सहाबादों को कह दिए, लेकिन थोड़ा बात कुछ नहीं कहा और अब चुप हो गया था। मुझे एक खुशियां टाइम से कुछ कह दे, बोल देते तो बहुत अच्छा होता। दूसरे के आका के बोला, दूसरे के आका कहा, जाए सर ये बोल नहीं सकते, बहुत सारी बात ऐसी है अल्लाह के साथ मेरा बात हुआ, मैं कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तुझे कह दूं जो छुपा के हम रखे हैं। बहुत अच्छे से सुनो, मैं लेटेस्ट बात करते हैं। एक बात हम छुपा के रखा, वो मैं तुझे बोलते हैं, ऐसा सुन लो। क्या? मेरा अल्लाह के साथ सामना सामनी बात हुआ, मेरा मौला कहा, ऐ मेरा दोस्त सुन लो, कोई आदमी के दिल में ठस पहुंचाए, धक्का दे दिए, उनको बात पर, काम पर, कोई भी चीज पर दिल में कोई धक्का दे दे और दिल में धक्का लग गया, वो दिल जब चूर हो जाते हैं ना, उनके लिए जन्नत हराम बन जाते हैं। और कोई दिल में, कोई बात में, कोई काम में, कोई दिल को खुश को देते हैं, और वो खुशियां की हालत में वो अल्लाह का पास जो दुआ मांग लेते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं कोई किसी का दिल को खुश कर देते, मैं अल्लाह खुश हो जाते हैं। मैं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कसम करके कहते हैं मेरा जात की, उनके लिए जन्नत रिजर्व हो जाएंगे। और वो जन्नत हम अल्लाह अपना हाथ में, वो जन्नत वो आदमी के लिए हम खुद अल्लाह बना देंगे। जन्नत रिजर्व हो जाएंगे, और वो जन्नत कौन बनेगा? अल्लाह कहते हैं हम बना देंगे, बनाएंगे, और मेरा खुद हाथ में बना देंगे, मेरा वो आदमी के लिए, मेरा वो बंदा के लिए। आप लोग के पास एक ही मेरा आज जब आया, आप लोग इतना दूर दूर से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई बाहर से, कुछ लेना तो है, झूली तो वो भरेगा, झूली वो भरेगा। कि दुनिया के हिसाब से जब ये अल्लाह रसूल की ये सभा में हम लोग जब बैठे, वास महफिल में जब बैठे, कुछ तो लेना है, तो क्या लेना है? एक ही बात ध्यान रखो, आपकी बात पर, आपकी काम पर, आपकी हर चीज पर कोई किसी के दिल में धक्का ना लगे, और वो धक्का लग गया तो जहन्नम तुम्हारे लिए रिजर्व बन गया, और वो दिल खुश हो गया तो तुम्हारे लिए जन्नत रिजर्व हो जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। तो हम लोग एक ही हदीस हम मान लेते हैं, दुनिया में कोई लबड़ाबाजी होगा
अशांत होगा, झगड़ा होगा, कोई भी कुछ होगा, बोलिए ना बात। तो दिल को शांत रखने के लिए, दिल को खुशियां बनाने के लिए प्रेम चाहिए। हर चीज प्रेम के ऊपर चलते हैं। ये बात ध्यान रखना, हर टाइम ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह इज ऑलमाइटी एंड काइंडली हार्टेड। अल्लाह ही रह सकते, मार सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन फिर भी एक सहारा दुल्हन की आका आप पीर मुर्शिद हामिद सर रहमतुल्लाह अलैह का कोई फाइज बरकत मिल गया, तो किस्ती आपको मिल गया, आप पार हो सकते हैं। आइए दुल्हन की आका, दुल्हन की नबी रहमतुल्लिल आलमीन साफी मजनबी, वो ऐसे एक गुरु है, विश्व लीडर है, विश्व नेता है। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ और कोई नहीं होगा। तो सूखे हैं तमाम उम्मत के लिए, आने के टाइम भी दुआ मांगे और जाने के टाइम भी दुआ मांगे, तमाम उम्मत के लिए। आइए फतेहा करने से पहले एक बार खास करके सरकार के ऊपर सलाम दे दो। या नबी जगाती थी जनाबे आमना, सुनती थी ये आवाज आते थे या नबी सलाम अलैका। सैयदिया रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सुबह लूंगा शाम लूंगा, तेरा प्यारा नाम लूंगा। कब्र से उठते ही आका, तेरा दामन थाम लूंगा या नबी या रसूल सलाम। सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, कोई चाहता है बेहेश्त को, कोई चाहता है नजात को। मैं तुझी को चाहूं खुदा करे, मेरी से वफा का
सलाम लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सदका दो जामल पिया का सदका दो हामिद पिया का सदका दो रफ़िक़ुल पिया का रुख बदल दो हर बला का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुल्लाह। हामिद की पाक कदम की बरकत से भूल चूक माफ कर देंगे, अब कबूल कर लेना। खास करके कोई सवाब दे दे तो वो सवाब पहले दुजान की आका दुजान की बादशाह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक कदम पर इस सवाब भेज देना। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन साफिय मसरज सय्यदना सय्यदना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आले बैतिही औलादिही ज़ुर्रिय्यातिही अज़वाजिही व सहाबिही औलियाही उम्मती अजमईन कमा सल्लैता सल्लमता बरकता रहमतिका व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह हर बला मुसीबत থেকে अल्लाह हमारे सबको सफायत कर आमीन या अल्लाह सबको आमीन तमाम नबी कुतुब मुस्तकीम सवात सालिहीन ताबे ताबीन आमीन या अल्लाह तमाम अल्लाह आमीन खास करके तुलसी दर्जा सभी बच्चे में जिनिश हुई है हजरत अब्दुल हमीद अली सर रहमतुल्लाह अलैह अब्बा हुसैन पीर के पाक को तो में आमीन या अल्लाह अल्लाह आमीन दामन के मेरी आमीन सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन 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 सुभान बकला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.